शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। भाव में मेरी रानी की सेवा करते हुए उसी समय भक्तों भगवान माँ के गर्भ में आ गए। आज माँ के गर्भ में आते ही सभी इतने अत्यंत प्रसन्न हो गए। आकाश मंडल से दुंदुबियां बजने लगी, देवता प्रसन्न हो गए। अब भगवान का शुभ प्राकट्य शुभ अवसर आ गया। काल के नाम से आज कंस का हृदय कांपने लग गया, क्योंकि काल बहुत भयानक है। कंस ने देखा, कंस ने आज द्वारपाल खूब बढ़ा दिए, भैया संतान होगी तो तुरंत ला करके सौंप देना। अरे आज देखिए ऐसा शुभ तिथि, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि, बुधवार का महीना और रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया और भवकर्ण योग आ गया। मध्य रात्रि 12 बजे भगवान ने जन्म ले लिया। ऐसे नन्हे से भगवान, जैसे भगवान ने जन्म लिया, वसुदेव जी के सम्मुख चतुर्मुख दिव्य नारायण भुज भगवान प्रकट हो गए और अद्भुत बाल लीला की छवि को देख करके वसुदेव जी और देवकी जी ने हाथ जोड़ा प्रभु को कि प्रभु आज आपको हम गोकुल छोड़ करके आ रहे हैं। प्रभु डर बहुत लग रहा है। देखिए जब नन्हा बालक होता है तब बालक सर्वप्रथम क्या करता है, रोता है, रुदन करता है। लेकिन हमारे भगवान नहीं रोए। सर्वप्रथम लीला तो भगवान ने ये रचाई कि भगवान रोए नहीं और अपने आप दरवाजे खुले चले गए, किवाड़ खुले चले गए और किसी को पता नहीं चला। उसी समय आकाश मंडल में मेघ मंडराने लगे। कैसे? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गगे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गगे। शोभमय उर्वासी अहौवासी, छुनत वीरमति तेन रही। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गगे। भक्तों आज देखिए ब्रह्मांड से भी ऐसी आवाज आने लगी। उसी समय आज समस्त देवताओं ने देखा कि भैया प्रभु का प्राकट्य हो गया है। देवता प्रसन्न हो गए। सुंदर शंखनाद होने लगा, शंख बजने लगी, घंटियां बजने लगी। उधर जब बालक हुआ, भगवान ने जन्म लिया तो समस्त देवताओं ने कहा भैया आज तो प्रभु का प्राकट्य हुआ है, थोड़े बैंड बाजे भी होने चाहिए। अब बैंड बाजे थे नहीं तो इंद्रदेव ने गरजना प्रारंभ कर दिया। मेघ गरजने लगे, मेघ मंडराने लगे। उसी समय भक्तों बैंड बाजे की कमी दूर हो गई। अब जैसे आगे बढ़े तो उसी समय इंद्रदेव ने कहा सब देवता आगे हैं, सबने स्वागत किया तो प्रभु का स्वागत मुझे भी करना चाहिए। अरे मेरे पास प्रभु को देने को है क्या? बोले मेरे प्रभु ने अवतार लिया है, ऐसा कुछ देने को है नहीं। बोले मैं वर्षा प्रदान कर सकता हूँ, प्रभु के चरणों को छूना है। अरे खूब वर्षा होने लगी भक्तों। आज इतनी वर्षा हुई कि पूरी यमुना जी में बाढ़ आ गई। अब नंद बाबा ने टोकरी रखी सर, वसुदेव जी ने टोकरी रखी सर में और कहाँ की ओर चले गए? गोकुल की ओर निकल गए। अब जैसे आगे की ओर बढ़ रहे थे, यमुना जी के समीप पहुंचे।
यमुना मैया ने कहा भैया सब देवता आगे हैं तो मैं पीछे क्यों? बोले मुझे तो प्रभु के चरणों को छूना ही छूना है। आज यमुना मैया जैसे वसुदेव जी पार कर रहे थे, यमुना मैया वसुदेव जी के गले गले तक आ गई। बोले मैं तो चरण छू के मानूंगी। भगवान ने देखा मेरे पिता डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। उसी समय भगवान ने देखा मेरे पिता डूबते जा रहे हैं, तो भगवान ने दोनों चरण नीचे कर दिए। जैसे ही दोनों चरण नीचे की ओर लटकाए, यमुना मैया ने चरणों का स्पर्श किया तो यमुना मैया वसुदेव जी के घुटने तक पहुंच गई। बोले यमुना मैया की जय हो। यमुना मैया भक्तों वसुदेव जी के घुटने तक पहुंच गई। उधर नंद बाबा हैं कितने साल के? 90 साल के। और 90 साल की उम्र में नंद बाबा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। आज नंद बाबा ने घर में ब्राह्मणों को बुलाया, अनुष्ठान करवाया और ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु आप अनुष्ठान करो, अगर घर में लाला हो गया तो तुम्हें मैं 2 लाख गौमाता का दान करूंगा। प्रभु नंद बाबा ने ब्राह्मण बिठाए, ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर रहे थे। नंद बाबा से कहा कि बाबा बाबा तुम नाम जप करो माला में। बोले बालक अच्छा प्राप्त होगा। नंद बाबा माला पकड़ते, अगर राम नाम जपते, राम 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 कहते, थोड़ी देर में राम कहना भूल जाते। क्या कहने लग जाते? अभी तो भयो नाय आगे की पतो नाय, है निरा गिला के पतने भले नहीं हुए हैं। पकड़ते माला, है निरोगिलो के बंधने हल निभाए, एक ही नाम। अरे भक्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार। आज वसुदेव जी टोकरी में लाला को ले गए और नंद बाबा के भवन में प्रवेश कर गए। नंद बाबा के भवन में जाकर के वो लाला को यशोदा मैया के पास में रखा और जो वहां सुंदर लाली हुई थी, कन्या हुई थी, उस कन्या को उठा करके आज वसुदेव जी सीधे कहा मथुरा की ओर चले गए। बोल नंद के लाला की जय हो। वसुदेव जी जैसे ही वह कन्या को लेकर मथुरा पहुंचे, वह कारागृह के अंदर पहुंचे, किवाड़ दरवाजे अपने आप लग के, जो द्वारपाल सोए हुए थे भैया वो गहरी नींद में सोए थे, उन्हें कुछ पता नहीं कब बालक को छोड़कर कब कन्या को ले आए। जैसी कन्या अंदर पहुंची, जोर जोर से रुदन करने लगी, रोने लग गई। द्वारपालों की नींद खुल गई। द्वारपालों ने कहा महाराज तुम्हारा काल पैदा हो गया है। कंस दौड़े दौड़े आया, कंस ने पकड़ा उस कन्या को। कंस ने देखा कि भैया ये पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है। बोले नारद जी ने कहा था कि पुत्र 8वीं संतान तेरा काल होगा, पुत्र तेरा काल होगा है। बोले ये तो देखो बाबा बैरागी लोगों की बात बड़ी झूठी हो गई, ये तो पुत्री है। तो उसी समय कंस ने कहा भैया ये बात झूठी हो गई। बोले मुझे ये पुत्री को नहीं मारना चाहिए। उसी समय नारद जी फिर प्रकट हो गए। नारद जी कहते हैं लड़ना तो आता नहीं, लड़ाना बहुत आता है। अब हमारी भाषा में नारद को नहीं आचार, सब माताएं बड़ी हंस रही हैं। हमारी भाषा में नारद किसको कहते हैं? बड़े मुस्कुरा रहे हो, सबको बताया लग रहा। हमारी भाषा में आजकल नारद जी को बदनाम कर दिया। हमारी भाषा में नारद उसे कह रहे हैं जो एक दूसरे की निंदा चुगली करता हो, यहाँ की बात वहां करता हो। नारद का तात्पर्य ये है, नारद उसे कहते हैं जिनकी बात जीवन में रद्द ना हो, वह नारद है कि नहीं? अरे ऐसे नारद जी तुरंत प्रकट हुए और प्रकट होते ही नारद जी ने कहा भैया ये कन्या है तो क्या हुआ? बोले आजकल कन्या भी किसी से कम नहीं है। आज के समय में देख लो कन्याएं, हमारी स्त्रियां, आप देखो हर जगह हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे हैं। आप भागवत के पंडाल में देख लो, पुरुषों की संख्या कम है लेकिन माताओं की संख्या ज्यादा है। माताएं हर क्षेत्र में आगे रहती है, तो माताएं किसी से कम नहीं है। पुत्रों से कम कन्याएं नहीं है, पुत्र से कम कन्या नहीं है। आज देखिए कंस ने विचार किया, कंस ने कहा भैया बात तो सही है। बोले कन्या भी मार सकती है।
अरे कंस ने कहा भैया काल तो काल ही है, डर तो है ही। कंस ने पकड़ा वह कन्या को और जोर से घुमाया, भगवती दुर्गा प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की जय हो। उसी समय भक्तों जैसे ही जमीन पर पटक रहे थे और दुर्गा मैया प्रकट हो गई। दुर्गा मैया ने कहा कंस तुझे मारने वाला काला काला मुरली वाला तेरा काल पैदा हो गया है। और इतना कहते हुए वह माँ अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही दुर्गा माँ अंतर ध्यान हुई वह कंस को काली वस्तुओं से बहुत भय होने लगा। तो अब हम नंद भवन की ओर चलते हैं। नंद भवन में उत्सव भी हो रहा है। नंद बाबा 90 साल के हैं, कोई संतान प्राप्त नहीं है। आज नंद बाबा की बहन ने एक शर्त रखी थी, बाबा बाबा तुम्हारे घर में अगर संतान होगी तो तुम